वही दर्शकों, आज हम आपको लेकर आए हैं भारत की एक अनमोल धरोहर और पूरे विश्व में पहचाने जाने वाली कुतुब मीनार पर। जहां कुतुब मीनार की बात करें तो आज भी दिल्ली के अंदर एक अपना अलग स्थान स्थापित किए हुए प्राचीन पद्धति से बनी हुई कुतुब मीनार, जिस कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से शुरू हुआ और 1220 के बीच में जाकर इस निर्माण कार्य को समाप्त किया गया है। इसे दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम और सेनापति थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इस मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया। वहीं कुतुब मीनार के बारे में कुछ और रोचक बातें भी बताई गई हैं, जो कि वास्तविकता में आज भी हमारी उस प्राचीन पद्धति को दर्शाती है, जो कि कुतुब मीनार भारत के अंदर एक अद्भुत शिखाओं में मानी जाती है। कुतुबुद्दीन अहमद और कुतुब मीनार का खास रिश्ता बताया गया है। भारत के अंदर मुस्लिम शासकों के अनुसार जिस प्रकार से भारत में एक अपनी अलग पहचान बनाई गई थी, तो उसमें मुस्लिम समुदाय के माध्यम से यह कुतुबुद्दीन अहमद के माध्यम से एक कुतुब मीनार का एक खास शिलान्यास रखा गया था, जिस शिलान्यास के बाद में उस कुतुब मीनार के अंदर कई ऐसे अलौकिक दरबार भी बनाए गए हैं, जिसमें एक लोहा स्तंभ भी बनाया गया है, जो कि काफ़ी प्राचीन और पुराना बताया जाता है। जिस लोहे के स्तंभ में कभी जंगी नहीं लगती। साथ ही यहाँ अलाई दरवाज़ा भी बनाया गया है और इल्तुतमिश की विशेष यहाँ कब्र भी है। अलाई मीनार भी है। अलाउद्दीन का मदरसा भी कुतुब मीनार के अंदर दर्शाया गया है, बल्कि बना हुआ है। कुतुब मीनार को खास यूनेस्को ने विश्व धरोहर को घोषित किया गया है, जो कि भारत के अंदर एक प्राचीन और पुरानी पद्धति से बना हुआ कुतुब मीनार, जिस कुतुब मीनार के अंदर 4 पानी के कुएं भी बनाए गए हैं, जो पानी के कुएं पूर्ण तरीके से आज शासन के तरफ से बंद कर दिए गए हैं। कुतुब मीनार के अंदर एक अलग ही तरीके से सौंदर्यीकरण और काफ़ी सुंदर तरीके से सुसज्जित तरीके से यह पर्यावरण को बनाया गया है। कुतुब मीनार काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में बना हुआ है, जो कि खास मेहरौली की तरफ जाने वाले यात्री और मेहरौली में रहने वाले लोगों को अक्सर कुतुब मीनार का दृश्य हमेशा दिखाई देता है। दिल्ली के अंदर बनाया गया मेहरौली, जिस मेहरौली में काफ़ी प्राचीन इमारतें, काफ़ी प्राचीन पद्धति से बनाए गए मंदिर भी हैं, जिन मंदिरों को भी लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। कुतुबुद्दीन अहमद कुतुब मीनार को बनाने के बाद बताया जाता है कि यहाँ पुराने परंपराओं के तहत जब भी अजान हुआ करती थी, तो कुतुब मीनार के ऊपर से खड़े होकर ही अजान दी जाती थी और साथ ही आसपास की संपूर्ण दिल्ली के अंदर पूर्ण तरीके से निगरानी के लिए यहाँ दरबार भी लगाए जाते थे, जिससे कि किसी भी प्रकार से दिल्ली पर कोई आक्रमणकारी आक्रमण ना कर सके। कुतुब मीनार के अंदर एक आधा अधूरा कुतुब मीनार भी बनाया गया है, जिस अलाई मीनार को अब कुछ बताया गया है। यहाँ कुतुबुद्दीन अहमद के माध्यम से जो खास कुतुब मीनार बनाया गया है, उस कुतुब मीनार में दुनिया की सबसे बड़ी ईंटों से बनी हुई ये इमारत भी बताई गई है। यह इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल बेहतरीन नमूना बताया गया है, जिसमें कुतुब मीनार में इस्लामी और हिंदू स्थापना शैली का मिश्रण भी है। कुतुब मीनार परिसर में कई खूबसूरत चीज़ें भी बनी हुई हैं, जैसे कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, इल्तुतमिश की कब्र, अलाई मीनार, अलाउद्दीन का मदरसा व कुतुबुद्दीन मीनार में विशेष खास अहमियत ये भी बताई गई है कि भारत का सबसे ऊंचा पत्थरों का ये स्तंभ कहा जाता है, जो कि कुतुब मीनार के नाम से पहचाना जाता है। कुतुब मीनार यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर भी आधारित है, जो कि पूरे ही विश्व में एक अद्भुत और अनूठी कुतुब मीनार को कहा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। वहीं मीनार का निर्माण 7 मंजिलों तक ऐबक ने करवाया था। वहीं उसके बाद ऐबक की कुछ दिनों के बाद में ही मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1220 में
3 मंजिलों का निर्माण करवाया, जिसमें 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने मीनार की मरम्मत भी करवाई और 5वीं मंजिल पर 1 मंजिल का निर्माण भी करवाया। कुतुब मीनार भारत के अंदर एक अद्भुत धरोहर मानी जाती है, जो कि प्राचीन पद्धति की एक अनूठी मिसाल भी है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता का प्रतीक दिल्ली के अंदर आज भी सैलानियों की आमद बनी रहती है। सुबह से लेकर शाम तक कुतुब मीनार को देखने के लिए जो भी व्यक्ति दिल्ली घूमने जाता है तो वो कुतुब मीनार का दीदार और कुतुब मीनार को खास तौर पर पास से करीबी से देखने भी पहुंचता है। कुतुब मीनार लाल और बफ सेंट स्टोन से बनी हुई भारत की सबसे ऊंची मीनार है। वहीं 13वीं शताब्दी में निर्मित यह भव्य मीनार राजधानी दिल्ली में खड़ी हुई है। इसका व्यास आधार पर 14.32 मीटर और 72.5 मीटर की ऊंचाई पर शीर्ष के पास लगभग बना हुआ है। कुतुब मीनार को देखने के लिए बाहर से सैलानियों का आवागमन निरंतर बना ही रहता है। यहाँ सबसे ज़्यादा विदेशी सैलानियों की आमद होती है, जो कि विदेशी सैलानी हमारे भारत देश के अंदर बनाई हुई ये अद्भुत इमारत को और उसके आसपास बनाए हुए सौंदर्यीकरण को बाखूबी देखने पहुँचते हैं। कुतुब मीनार के अंदर अधूरे निर्माण को देखने के लिए लोगों की सबसे अधिक ललक देखी जाती है। जिन अधूरे निर्माण को आश्चर्यचकित ये भी देखा जाता है कि आखिर कुतुब मीनार का ये अधूरा निर्माण किस प्रकार से पड़ा हुआ है। इसमें खास वजह ये भी बताई जाती है कि कुतुब मीनार के आसपास जिस प्रकार से जो अधूरे निर्माण देखे जाते हैं वो अधूरे निर्माण वास्तविकता में एक वास्तुकला पर आधारित हैं और वास्तुकला में कई प्रकार से यहाँ लोगों की सोच भी देखी जाती है। हर हिस्से पर खड़े होकर कुतुब मीनार का दृश्य देखो तो एक अद्भुत और अनूठा नजर आता है। कुतुब मीनार के आसपास बैठने को, रहने को कोई भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं हैं। न ही यहाँ किसी भी प्रकार से पर्यटकों के लिए खान पान के लिए व्यवस्थाओं के तौर पर होटल खोले गए हैं, बल्कि कुतुब मीनार परिसर के बाहर कई प्रकार की खाद्य सामग्रियों की दुकानें संचालित रहती हैं। लेकिन कुतुब मीनार के आसपास किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना प्रशासन ने पूर्ण तरीके से बाध्य कर दिया है। यानी कि कुतुब मीनार भारत के अंदर एक अद्भुत कला और अनूठा भारत के अंदर बनाया गया इतिहास का नमूना है, जो कि संपूर्ण देश के अंदर आज भी कुतुब मीनार को एक अद्भुत इमारत से जोड़ा जाता है, जिसमें उर्दू अल्फाज, अरबी अल्फाजों से लिखी हुई पूरी ही बिल्डिंग पर इमारत पूर्ण तरीके से बताई जाती है। खासतौर पर कुतुब मीनार के आसपास सैलानियों का जिस प्रकार से जमघट रहता है तो उनमें आश्चर्यजनक ये भी देखा जाता है कि एक आधी पड़ी हुई कुतुब मीनार जिसका निर्माण कार्य आखिर आधा क्यों छूट गया। कुतुब मीनार की ही तर्ज पर बनाया जा रहा था एक और कुतुब मीनार, जिसका आधा निर्माण कार्य होने के बाद राजा शासक भी अधूरे हो गए और उसके बाद उस कुतुब मीनार का निर्माण कार्य छोड़ दिया गया। कुतुब मीनार के अंदर बनाया गया है एक लोहे का स्तंभ, जो कि काफ़ी पुराना बताया जाता है। 13वीं शताब्दी में ये लोहे का स्तंभ कुतुब मीनार के साथ में ही बनाया गया था। तब तक इस लोहे का स्तंभ जो पूर्ण तरीके से अपनी जगह पर स्थापित रहेगा, तब तक कुतुब मीनार भी अपनी जगह पर स्थापित रहेगी। इस लोहे के स्तंभ को बखूबी संभाल कर रखने के लिए विशेष परंपरागत आज भी संपूर्ण तरीके से पुख्ता इंतजामात किए जाते हैं। इस लोहे के स्तंभ पर किसी भी प्रकार से जंग नहीं लगती, न ही इस लोहे के स्तंभ को किसी भी प्रकार से रंग रोगन से पोता जाता है। हालांकि दुनिया भर में पूरी ही देश से लोगों का आवागमन, पूरी दुनिया से आवागमन भारत देश के अंदर यहाँ देखा जाता है, जिसमें बना हुआ मदरसा, मकबरा और यहाँ कई ऐसी अद्भुत इमारतें हैं जिनको देखने के लिए लोगों का आवागमन बना ही रहता है। भारत के अंदर खास तौर पर इस इमारत को देखने के लिए जिस प्रकार से लोगों की आमद होती है तो उनको टोकन व्यवस्था से जोड़ रखा है।
टोकन से ही अंदर प्रवेश होता है और टोकन से ही बाहर निकलने के लिए भी खास तौर पर सैलानियों को स्थान चिन्हित किया गया है। कुतुब मीनार संपूर्ण तरीके से दिल्ली के अंदर एक अलग सेफ जगह पर स्थापित है, जिसकी ऊंची ऊंची इमारतें और ऊंची ऊंची दीवारों से पर्यटकों का अंदर प्रवेश हो जाने के बाद अपने आप को महफूज एकत्रित समझते हैं। साथ ही यहाँ किसी भी प्रकार से खान पान के बंदोबस्त नहीं देखे जाते। जब भी यहाँ घूमने वाले पर्यटकों को भूख या प्यास का आभास होता है तो वो भागते हुए अपने टोकन को जमा कर बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ विशेष खास बात ये भी देखी जाती है कि जो आज हम अपनी प्राचीन पद्धति की बनी हुई उस कुतुब मीनार की इमारत को देखते हैं तो आज भी हमें वो वजीर का एक अलग ही स्तंभ नजर आता है। और कुतुब मीनार पर लिखी हुई अरबी से और उर्दू से लिखाई जिस पे खास 5 कलमों को अंकित किया गया है, जो कि मुस्लिम शासक काल में 5 कलमों को स्थापित बताया है। एक कलमे की एक इमारत, दूसरे कलमे की दूसरी इमारत और तीसरे कलमे की तीसरी इमारत, ऐसे ही 5 कलमे जो इस्लाम के मुकम्मिल बताए गए हैं, उन कलमों पर वो पूर्ण तरीके से इमारत आधारित देखी गई है। खास कुतुब मीनार को देखने के लिए प्रत्येक जगहों से यहाँ लोगों का आवागमन होता है और हर कोई अपने ही इतिहास को और अपने ही खास यहाँ उन महफूज जगहों को देखता है जहाँ उनको अपने स्वयं इष्ट देवता नजर आते हैं। कुतुब मीनार के अंदर खास एक कब्र भी बनाई गई है और वो कब्र काफ़ी लंबी और काफ़ी बड़ी है, जो कि इल्तुतमिश की कब्र के नाम से पहचाना जाता है। पहले अपने पूर्वज भी काफ़ी लंबे काफ़ी बड़े हुआ करते थे। धीरे धीरे खान पान के बाद में आबो हवा बदलते ही अब लंबाई और कद भी छोटे होते चले गए। बताया जाता है कि दुनिया में जब भी प्रलय आएगी तब व्यक्ति मात्र 3 फुट का ही होगा। ऐसा कभी लेख तो नहीं सुना, लेकिन यहाँ लोगों के माध्यम से और पुराने पूर्वजों के माध्यम से जो कहानी बताई जाती हैं, उन कहानियों में अक्सर ये लेख भी नजर आते हैं। तो ये कुतुब मीनार का सच, जिस कुतुब मीनार को देखने के लिए बाहर से सैलानियों की आमद काफ़ी लंबी होती हुई देखी जा सकती है। तो पहचाने अपने भारत की वो पुरानी काल्पनिक कथाओं से आधारित कई ऐसी इमारतें जिनमें खास आज भी इतिहास संपूर्ण तरीके से प्राचीन को दर्शाता दिखाई देता है। इसी के साथ जुड़े रहिए DBC 24 न्यूज़ से, देखते रहिए ऐसी काफ़ी प्राचीन खबरें, खास इमरान अली खान के साथ। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।